आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे ये जान के कि न्यूट्रिएंट्स या पोषण, इसके बारे में आपकी जागरूकता कहाँ से हुई, आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आने लगा? नमस्कार। जैसे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम बचपन से सुनते आ रहे थे हमारी मम्मी से, दादी नानी से कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो जब बड़े हुए 12th के बाद ऐसा लगा कि आखिर इस फूड के पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है। मम्मी जो बोलती है उससे फ़ायदा तो होता है, बट जानना चाहा कि क्या होता है। और जब पढ़ा तो इसमें रुचि बढ़ती गई कि यार सही में सही खान पान खाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो जब इसमें पढ़ाई चालू की तो और पढ़ते गए, फिर डॉक्टरेट तक किया। और मैं बोलूँगी इस फील्ड में बहुत ग्रोथ तब है जब आप सही खान पान सही इंसान को सही तरीके से दो। तो एक्चुअली सही फूड होता है चाबी आपकी हेल्थ के लिए। कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम का समय है। तो एग्ज़ाम्स के समय हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से पोषण तत्व हैं जो अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए? जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये 2 ग्रुप में विभाजित होते हैं। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर हम सब ने सुना होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनको हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स में जब जो लेना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल नहीं। सिंपल में आता है आपका मैदा और शुगर, और कॉम्प्लेक्स में आता है आपका दलिया, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मिलेट्स की रोटी। तो एग्ज़ाम टाइम में हमें उन न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लेना चाहिए। और इसमें हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। ये वो न्यूट्रिएंट्स थे जो हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए, लेकिन ऐसी कई चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स के समय नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने मेजर की बात करी, अब मैं थोड़ा माइनर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। माइनर वो हैं जो अक्सर हम लोगों के दिमाग से रह जाते हैं। माइनर में आता है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और इसमें जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम टाइम में लेना वो है मैग्नीशियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B6 और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। तो इनके सोर्सेस भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और आपने मुझसे पूछा कि क्या चीज़ें जो हमें नहीं लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगी कि सारी जो वाइट चीज़ें जैसे कि शुगर, मैदा और नमक, इनका इस्तेमाल कम से कम, नमक केवल स्वादानुसार, और शक्कर और मैदा ड्यूरिंग एग्जाम्स बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। और दूसरा, जो हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए बाहर के जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग शहर से बाहर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, हॉस्टल में हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो बाहर अब सैंडविच मिल रही है, चिप्स मिल रही है, वो उसी को एग्ज़ाम के समय अपना टाइम बचाने के लिए खा लेते हैं। तो इन बच्चों को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो जल्दी मिल जाए, आसानी से बन भी जाए और पौष्टिक हो उनके लिए? जैसे कि ना आजकल आपने बोला चिप्स और ब्रेड, इसके साथ ही साथ आजकल बहुत सारी रेडी टू ईट, हालांकि वो भी बहुत लंबे समय तक फ़ायदेमंद नहीं है, बट अगर आपको रेडी टू ईट चीज़ें ही खानी है तो उसमें ओट्स और मिलेट्स की भी चीज़ें रेडी टू ईट मिल रही हैं, जिनको जस्ट आप पानी में घोलो और खा सकते हो। इसके अलावा जो लोग घर पे स्प्राउट्स नहीं बना सकते, आजकल सब्जी वाले स्प्राउट्स भी रखते हैं, तो स्प्राउट्स ला के खा सकते हैं। पनीर को सिंपल तवे पे सेक के खा सकते हैं। दूध को पी सकते हैं। दूध के साथ हमेशा घर में अपना फूटा चना, मखाना, मुर्रा सिका हुआ, सीड्स और नट्स, ये चीज़ें रखें। इनको आप कभी भी खा सकते हैं, इवन घर में या आप हॉस्टल में या पीजी या आप अपने बैग में रख सकते हैं। आपको जब भूख लगे, एक तो इनसे आपको प्रोटीन मिलेगा, विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, और इनसे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। हमारा सोने का जो रूटीन होता है, उससे हमारे खाने पर या हमारे खाने के टाइमिंग और सोने के समय में कुछ डिफरेंस रखना चाहिए? बिल्कुल। जब मैं बात करूं एक सामान्य रूटीन की, हर इंसान को सोने के कम से कम 2 घंटे के पहले अपना खाना खा लेना चाहिए, और दोपहर को भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका सिटिंग जॉब है, तो कोशिश करें दोपहर को और रात को दोनों समय थोड़ी देर वज्रासन में बैठे। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई करने बैठ रहे हैं चेयर पे, तो उसके पहले थोड़ी देर वज्रासन में कहीं जगह देख के बैठे, ताकि आपको पढ़ते पढ़ते नींद ना आए।
और बहुत डिपेंड करता है आपने अपने वो खाने में क्या खाया है जिससे कि आपको नींद ना आए। जैसे कि अगर आप चावल या फिर मैदे वाली चीज़ें या मक्के वाली चीज़ें या बहुत तली चीज़ें या मीठी चीज़ें खाएंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ज़रूर नींद आएगी। बट अगर यही आप दालें मिक्स करेंगे, आप सोयाबीन मिक्स करेंगे, आप सीड्स का पाउडर अपने खाने में मिक्स करेंगे, यानी कि आप प्रोटीन बढ़ाएंगे और सब्जियां बढ़ाएंगे, तो आपको पढ़ते पढ़ते नींद नहीं आएगी और आपको जल्दी से भूख भी नहीं लगेगी। क्या इससे स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन पावर, उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में आपको पोषक तत्व बताए माइनर, जैसे कि मैग्नीशियम, B6, फॉलिक एसिड, तो ये वो पोषक तत्व हैं जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये जिन खाद्य पदार्थ में मिलते हैं उनका नाम है सीड्स की, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, इसमें स्पेशली अलसी के बीज, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इनका सेवन करेंगे तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करेंगे। फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल, पपाया और अगर जैसे संतरा, विटामिन सी वगैरह मिलता है, अदरवाइज गुआवा यानी कि अमरूद वो हमेशा मिलता है। तो ये फ्रूट्स हैं कुछ जो आपकी हेल्प करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने में। और सब्जियों में मैं बात करूंगी, हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। कोशिश करना चाहिए इनको 1 या 2 बार अपने भोज्य पदार्थों में ज़रूर शामिल करें। अगर पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को पसंद है बनी हुई सब्जियां, नहीं खाना पसंद है, तो उसके अलावा हम आटे में मिक्स करके उसकी रोटी बना सकते हैं, या आप चावल में ये सब्जियां मिक्स करके उसका पुलाव बना सकते हैं। कौन से मिलेट्स हैं जो हमें अपने डाइट में लेने चाहिए और किस रूप में मिलेट्स को हम शामिल कर सकते हैं? जैसे कि मिलेट्स 6 प्रकार के होते हैं, जवार, बाजरा, रागी, ये तो हम सब ने सुना है। इसके अलावा जो कोदो, कुटकी, बैनयार्ड मिलेट, ये थोड़ा लोगों ने कम सुना है। सभी मिलेट के अपने अपने फ़ायदे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि दिन भर में एक मील में आपको मिलेट में ज़रूर अपना भोजन खाना चाहिए। और मिलेट की आप रोटी बना सकते हैं, आप चीले बना सकते हैं, साबुत मिलेट का आप पुलाव, उपमा बना सकते हैं, इवन आप साउथ इंडियन फूड भी पूरा मिलेट से बना सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मिलेट से नहीं बना सकते। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी एक समय आपको एक मिलेट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, साथ में सब्जियों के। एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये दिक्कत हमेशा होती है कि हम पढ़ के हमें नींद आने लगती है, हम थक जाते हैं और सबसे जल्दी होता है कि कॉफ़ी पी ली। कुछ लोग दिन में 3, 4, 5 कप कॉफ़ी ले लेते हैं। तो कैफ़ीन का सेवन कितना खतरनाक है हमारे लिए और इसे हम किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? कैफ़ीन ना थोड़ी देर तक तो बहुत एनर्जी बूस्ट करती है, पी के तुरंत लगेगा, बट उतनी ही जल्दी वो एनर्जी को ड्रॉप डाउन भी कर देती है। तो कभी भी 1 कप मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा आपको चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप प्रेफर कर सकते हैं ग्रीन टी। बस ग्रीन टी लेने के पहले हमेशा ध्यान दें कि वो कैफ़ीन फ्री होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम टाइम होता है वो ठंड से गर्मियों में हम जा रहे होते हैं, तो ठंडी चीज़ों के प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में जो कुछ घर की बनी हुई ठंडी चीज़ें जो शरीर को ठंडा रखती हैं, जैसे कि सत्तू पानी, छाछ पुदीने वाली, जलजीरा पुदीने वाला, नारियल पानी, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बीट रूट और अनार का जूस छोटा सा 1 गिलास अगर आप रोज़ सुबह पिए तो आपके एनर्जी लेवल्स दिन भर में बहुत हाई रहेंगे। और जो बच्चे घर में, ये सारी चीज़ें घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, बट जो बच्चे बाहर रह रहे हैं वो बहुत आसानी से छाछ पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं और सत्तू पानी, सत्तू का डब्बा रखिए आप अपने हॉस्टल में, पीजी में, उसको बस पानी में घोलना है, काला नमक मिलाना है और पीना है। उससे अच्छा एनर्जी वाला ड्रिंक कोई नहीं हो सकता। हमें कितना पानी एक दिन में पीना चाहिए एग्ज़ाम्स के दौरान? जैसे कि लोगों को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम एक ही जगह बैठे हैं, हमारी कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो प्यास थोड़ी कम लगने लगती है। बट हम जितना भी खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, चूँकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो शरीर में जो खाना खाया है उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पानी का पीना बहुत ज़रूरी है और कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए।
इसमें एक बात ध्यान दें, एक साथ बहुत सारा पानी ना पिए। हर 1 घंटे में एक एक गिलास पानी पिए। एक साथ पिएंगे तो फिर आपको बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम आएगा। जिनको रात में लेट तक पढ़ना अच्छा लगता है, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, तो क्योंकि दोनों के सोने का समय अलग होता है, उस हिसाब से उनके खान पान के समय में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो जैसे अगर आपको पता है आप देर रात तक सोने वाले हैं, तो भी आप जो अपना जो मेन आपका रात का खाना है वो 2 घंटे पहले सोने के खा लें, और सोते समय या फिर पढ़ते पढ़ते जब भूख लगे तो उस समय में आप नट्स और सीड्स का सेवन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मखाने खा सकते हैं। खाली पेट एकदम ना सोएं, क्योंकि फिर आप सुबह देर से उठेंगे और वो आपके नाश्ते में बहुत लंबा गैप हो चुका होगा, हो सकता है आप नाश्ता ना करें। तो इतनी देर तक खाली पेट रहना सही नहीं है, जो कि आपके डाइजेशन पे असर करेगा। तो रात वाले बच्चे जो हैं वो सोने के पहले कुछ ना कुछ इनमें से खा के सोएं, और या तो दूध भी पी सकते हैं, हल्दी वाला या अदरक वाला, या 1 चम्मच शहद डाल के। जो बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं उनको सुबह खाली पेट दूध नहीं लेना चाहिए। दूध के पहले कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, और उसके बाद आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, और उसके थोड़ी देर बाद नाश्ता करें। उठते साथ ही बहुत हैवी फूड ना लें। कैसे अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए? जैसे कि बच्चे जब उठते हैं तो मैंने बताया कि शुरुआत में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, फिर दूध या फिर बीटरूट या अनार का जूस, उसके साथ एक हरी पत्तेदार सब्जी भी मिला लेंगे तो वो जूस और पौष्टिक हो जाएगा। इसके अलावा उठने के 2 घंटे के बाद नाश्ता। तो जो हमारा इंडियन फूड है वो बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। हम रोटी, चावल, ब्रेड, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ब्रेड तो बिल्कुल ही जंक फूड है, क्योंकि वो हम घर में नहीं बना रहे हैं और वो मैदे युक्त होती है, तो उसको अपनी डाइट से कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर देना चाहिए इस दौरान। तो आपका नाश्ते में भी प्रोटीन होना चाहिए, लंच में भी प्रोटीन होना चाहिए, और डिनर में भी। तो इसके लिए अगर हर समय आप दाल नहीं खा पा रहे हैं तो उसकी जगह कभी थोड़ा पनीर, कभी थोड़ा सोयाबीन ऐड करें, या फिर चने का आटा, सोयाबीन का आटा इसकी रोटी में इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप रोटी, सब्जी, दाल तीनों टाइम खा सकते हैं। नाश्ते में अगर आप पोहा खाते हैं तो साथ में थोड़ा अंकुरित अनाज लें। उपमा खाते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि आप नाश्ते में कुछ भी खाएं, बट साथ में कोई ना कोई अंकुरित अनाज जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स वही जरूरी है। हाँ, तो उपमा पोहा आपको पसंद है, जो कि स्टेपल नाश्ता है हम हिंदुस्तानियों का, बट उसके साथ अंकुरित अनाज या बॉइल्ड पीनट्स भी चलेगा, बट जरूरी है एक प्रोटीन का होना नाश्ते में, क्योंकि प्रोटीन आपके दिन भर की एनर्जी का बेस है। जैसे एग्ज़ाम के समय पढ़ने के लिए हम लगातार बहुत घंटे एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उस समय एक्सरसाइज करना, और ये ना हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ना हमारा मन करता है। तो ऐसे में ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो हम बैठ के कर सकते हैं, या और किस चीज़ का तब ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया कि हम खाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो हम दिन भर, रात भर बैठ के ही पढ़ते हैं। ऐसे में अपनी बॉडी को मूवमेंट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका कंसंट्रेशन भी उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हम एक ही जगह पे बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए आप बैठ के थोड़े हाथ पैर मूवमेंट वाली, अपनी नेक रोटेशन वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किताब हाथ में लेके घूम घूम के भी पढ़ सकते हैं, और कोशिश करें कि अगर आप अपने कमरे से निकल के सुबह या शाम को खुली हवा में थोड़ी देर घूम घूम के पढ़ें या खुली हवा में बैठ के पढ़ें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो सबसे अच्छी चीज़ें आप बैठ के कर सकते हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जो प्राणायाम है, जो बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अगर वो अपने एग्ज़ाम्स टाइम में करेंगे तो वो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगी और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी होगी। और अगर जिन बच्चों को सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है तो प्राणायाम करने से वो भी कम होगा। तो कोशिश करें इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आप बैठे बैठे या थोड़ा घूम फिर के ज़रूर करें। कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आप हमें देना चाहेंगे हमारी युवाओं को? सबसे पहला टिप, चाहे आप देर रात तक जगें, चाहे आप जल्दी उठें,
बट दिन में 3 बार ज़रूर खाना खाएं, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। कोई भी मील को स्किप ना करें ये सोच के कि मैं एक टाइम में बहुत खा लेता हूँ और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं। क्योंकि युवाओं की आदत होती है कि हम दूसरी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पर खान पान हमारी लिए सबसे आखिरी में आता है। तो नहीं, खान पान आपके लिए सबसे प्रथम स्थान पे आना चाहिए और उसका ध्यान आपको सबसे ज़्यादा देना है। इसके अलावा पानी भरपूर पिएं, कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद ज़रूर लें। और विटामिन डी डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट आप धूप में ज़रूर रहें। सुबह की धूप में ज़रूर, सुबह की धूप में कोशिश करें 8 से 10 बजे के बीच। दोस्तों, आपको इस क्रम से कितनी जानकारी मिली, आपको ये क्रम कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। उससे पहले डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी ज्ञानपूर्वक बातें बताई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा डॉक्टर श्वेता छाबड़ा ने कहा, खाना हमारे सेहत के लिए चाबी की तरह है, इसलिए खाने को और खाने में जिन पोषण तत्वों की हमें ज़रूरत है उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। सही समय पे सही आहार लीजिए, क्योंकि आहार ही है जो आपके आगे के जीवन का आधार बनेगा, आपको स्वस्थ रखेगा और आपकी सफलता में आपके साथ रहेगा। इसी के साथ दीजिए आपकी दोस्त मल्लिका सुभाषीष को इजाज़त। नमस्कार।